यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लायर में कल हमने किया था फर्स्ट अप्रोच की एडी इज इक्वल टू एएस अप्रोच, जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स होती है एग्रीगेट सप्लाई के, वो लेवल एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो आज हम करने जा रहे हैं S&I अप्रोच, जिसको बोलते हैं हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में सेविंग हमने लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था, जो सेविंग होती है वो किसके इक्वल होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट के। इसको हमने कैसे प्रूव किया था, आज मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, फर्स्ट अप्रोच थी हमारी एडी इज इक्वल टू एएस। अब जो एडी है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, सी प्लस आई। और जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होती है उसको कैसे करते हैं, कंजम्पशन प्लस सेल यू। अब हमारा बोथ साइड आर कंजम्पशन, कंजम्पशन से कंजम्पशन कट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो यही हमारी अप्रोच है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। डिफाइन हो गया। जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। बोथ आप पहले किसी को भी लिख सकते हो। देखिए, इसमें भी हम एक छोटी सा टेबल बनाते हैं जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। सेम वही वाली टेबल लेंगे जो हम पहले प्रीवियस चैप्टर में भी ली थी और इस वाले चैप्टर में भी हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे इनकम। इनकम हमारी रहेगी 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ये हमारी होगी इनकम। फिर हम लेंगे कंजम्पशन। सेम वही टेबल है जो हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर में ली थी। फिर यही सेम टेबल या सेम नंबर्स हम इनकम एंड डिटर्मिनेशन में लेंगे और यही सेम टेबल हम अप्रोचेज में ले रहे हैं, ताकि आपको बार बार कोई न्यू टेबल लर्न ना करने पड़े। 40 लेंगे सबसे पहले, इसमें 80 हम प्लस करते जाएंगे। 40 प्लस 80 120 प्लस 80 200 280 360 440 एंड 520। ये हमारा हो गया है कंजम्पशन। क्लियर। अब हम निकालेंगे एस सेविंग्स, और हमें क्या निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। सेविंग्स हमारी कैसे निकलेंगी, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे, वो हमारी क्या जाएगी, सेविंग आ जाएगी। इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। तो इनकम 0 है, कंजम्पशन हमारी 40 है, तो क्या हो जाएगी, -40। इनकम हमारी 100 रुपीज की है और कंजम्पशन हम कर रहे हैं 120 रुपीज, तो 20 रुपीज हमें क्या कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर 200 कमा रहे हैं, 200 ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं सेव कर रहे हैं। फिर 300 कमा रहे हैं, 280 खर्च कर रहे हैं, तो 20 रुपीज की सेविंग करेंगे। फिर इनकम हमारी 400 है, कंजम्पशन 360 है, तो 40 रुपीज सेविंग हो गई। फिर 500 हमारी इनकम है, 440 कंजम्पशन है, तो हमारी 60 रुपीज
सेविंग के आएंगे। फिर 600 इनकम है, 520 हमारी कंजम्पशन है, तो इसमें हम 80 रुपीज का सेविंग करेंगे। क्लियर हो गया कि सेविंग कैसे निकलती है, इनकम माइनस कंजम्पशन। फिर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान कर चलते हैं कि हम जो 40 रुपीज का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये जो है आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये मानकर चलते हैं कि इतना तो हमें करना ही है। अब देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे। OX एक्सिस है, ये हमारा OY एक्सिस है। इसमें OX एक्सिस पर हमने लिया है इनकम, या फिर जीएनपी, और OY एक्सिस पर हमने लिया है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इक्वल है, तो ये हमारे जो इन्वेस्टमेंट लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, OX एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। क्लियर। अब जो हमारी सेविंग लाइन है, ये सेविंग लाइन हमेशा नेगेटिव से चल रही है हमारी, क्योंकि जीरो इनकम जीरो है, तब भी हम कुछ ना कंजम्पशन कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो है हमारा नेगेटिव से चलेगा। क्लियर। अब देखिए, अब ये इनकम और इन्वेस्टमेंट ई पॉइंट पर क्या है, इक्वल है, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू I। क्लियर। हमेशा जो सेविंग कर है वो नेगेटिव से चलेगा, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं कमाते हैं, जब हमारा इनकम लेवल जीरो होता है, तब भी हमें कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करना ही पड़ता है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो जो हमारा सेविंग कर है वो जीरो से भी नीचे जाएगा। इसमें आप इसको दिखा दोगे इस तरह से, इसमें हमने OX एक्सिस पर इनकम ली है, OY पर हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिया है। इन्वेस्टमेंट का क्या है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि 40 40 40 40 है हर एक लेवल पर, और जो सेविंग लाइन है वो क्या रहेगी, हमारी नेगेटिव से जाएगी। जहां पर हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, वहां पर हमारे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसमें भी देखिए, जो हमारा जो इसमें पॉइंट देखिए, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कहां पर है हमारे, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये हमारे इक्वल है दोनों। यहाँ पर इस लेवल पर जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। एक पार्ट इसके अपर वाला हो गया, यहाँ पर क्या है, सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट पर क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग्स कम है, और इस पॉइंट पर सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर सेविंग्स ज्यादा है। तो जब हमारी सेविंग्स कम होंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो वो क्या करेंगे, देखिए, when S is less than I,
It implies the situation when fall in expenditure through S is less than the rise in expenditure through I. Aggregate expenditure in the economy would be greater. इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी के वो क्या है, ग्रेटर है किससे, सेविंग से। इट इज द सिचुएशन ऑफ हायर एडी देन एएस। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी सिचुएशन है जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। द प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, क्योंकि यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा डिमांड करेंगे। जब ज्यादा डिमांड करेंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो सफर करता है लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड का, क्योंकि वो अपनी पूरी डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इट इज प्रमोट द प्रोड्यूसर टू प्लान हायर आउटपुट। इसमें जो प्रोड्यूसर है वो क्या प्लान करेगा कि उसको अपना प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। और क्या करेगा इस लेवल पर, हायर आउटपुट वुड मीन्स हायर इनकम। जब आउटपुट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा भी ज्यादा होगा तो हायर इनकम होगी। एट दिस सिचुएशन जहां पर हमारा एस सेविंग्स हमारी कम होती है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इस टाइम पर जो इकोनॉमी की जो प्लान्ड डिमांड है उससे जो एक्सपेक्टेड डिमांड है वो बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोड्यूसर है वो लॉस बियर कर रहा है किस चीज का, अनफुलफिल्ड डिमांड का, जो डिमांड को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इस लेवल पर प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए हमें लेबर फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, लोगों को ज्यादा काम मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। जैसे ही लोगों को ज्यादा काम मिलेगा तो उनका जो इनकम लेवल है वो भी क्या होगा, हायर हो जाएगा। इनकम हाई होगी तो इट मीन्स सेविंग्स भी फिर क्या होगी, हाई हो जाएगी। जितना लोग ज्यादा कमाएंगे उसके बाद एक लेवल के बाद जब उनकी जो बेसिक नीड्स हैं जब वो उनको उनसे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर वो किधर शिफ्ट करेंगे, सेविंग की तरफ ध्यान ज्यादा देंगे, फिर वो सेविंग पर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। द प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक जो हमारा है सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता। क्लियर है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम लेवल वहां होता है जहां पर हमारी S इज इक्वल टू आई होती है। इसको तब तक बढ़ाएगा एक प्रोड्यूसर जब तक उसका S इज इक्वल टू आई नहीं हो जाता है। अब है आपकी जहां पर हमारी सेविंग्स इज ग्रेटर देन इनकम, जब हमारी सेविंग्स ज्यादा होती है इनकम से, ये कब पॉसिबल होता है, द सिचुएशन मैंने फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस, जहां पर जो हमारा जो खर्चे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर जो खर्चे हैं वो क्या है, कम है, लोग खर्चे कम कर रहे हैं, सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। इट मीन्स जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, लोगों का जो ध्यान जो है वो सेविंग्स पर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट पर कम है। ऐसा कब पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल तब होगा जब जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, कम है, जितना हमने प्लान किया था, लेकिन एक्सपेक्टेड डिमांड इतनी ही कम है। इसमें तो क्या थी, एक्सपेक्टेड डिमांड प्लान डिमांड से ज्यादा थी, लेकिन इस लेवल पर क्या है, जो हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड है वो कम है प्लान डिमांड से। तो इसलिए जो लोग हैं वो एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, अपने कंजम्पशन पर कम खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या है, वो फुलफिल हो गई हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। तो एक लेवल के बाद
फिर वो किस पर ध्यान देते हैं, सेविंग्स पर देते हैं। देखिए इसमें जो प्रोड्यूसर है उसके पास डिमांड कम है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, होल इकोनॉमी की बात करें तो जो प्रोड्यूसर है इस लेवल पर उसके पास क्या हो जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। एट दिस लेवल स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डिमांड कम है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को रोक देगा, आउटपुट को कम कर देगा, लेसर आउटपुट, प्रोडक्शन करना रोक देगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास स्टॉक है, मार्केट में डिमांड नहीं है। तो लोगों के पास फिर एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, जब प्रोडक्शन ही नहीं करवा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, खर्चा भी नहीं करेंगे, तो हमारा जो है इसमें इनकम भी लेस हो जाएगी, इनकम भी डाउन हो जाएगी। और फिर इस सिचुएशन पर जैसे जैसे जो लोगों की जो नीड्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी तो आउटपुट कम होगा, इनकम लेवल कम होगा, इनकम लेवल लेसर इनकम वुड मीन्स लेसर सेविंग्स, जैसे जैसे इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी क्या हो जाएंगी, हमारी कम हो जाएगी, सेविंग्स भी कम होगी। इसमें सारी चीजें क्या होगी, हाई होगी, इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें सारी चीजें कम होती जाएंगी। तो द प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता। ये थी आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये हमने यहाँ से प्रूव किया जहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायरमेंट्स होती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किसका फंक्शन है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई हमारा किसका फंक्शन है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, दोनों साइड कंजम्पशन है, दोनों कट हो गए तो आई इज इक्वल टू एस, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेम थिंग। फिर हमें डाटा गिवन है, ये हमारा इनकम हो गई 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। फिर कंजम्पशन हमने 80 से इंक्रीज किया है 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। फिर हमने सेविंग निकाली है, सेविंग कैसे निकलती है, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग क्या रहेंगी, ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉइंट है, जहां पर बंदा कुछ भी नहीं कमा रहा है लेकिन वो अपना कुछ ना कुछ खाने के लिए, रहने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसका इनकम लेवल 0 क्यों ना हो। तो इस लेवल पर या तो वो अपनी पुरानी सेविंग्स को डिसइन्वेस्ट करेगा या फिर कहीं से बोरो करेगा। तो -40 हो गया, 100 से उसने कमाना शुरू कर दिया, 100 रुपीज उसकी इनकम होने लगी, 120 वो कंजम्पशन करने लगा तो -20 हो गया। फिर 200 इनकम है, 200 ही कंजम्पशन है, 0 सेविंग्स हो गई। फिर 300 इनकम है, 280 कंजम्पशन है। फिर 20 रुपीज हमारा क्या हो गया, सेविंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया उसने। फिर उसकी इनकम लेवल और इंक्रीज हो गया तो उसने 40 रुपीज सेव करने लगा। फिर 500 से 60, 600 पर 80 रुपीज, ये हमारी सेविंग्स फाइंड आउट हो जाएगी। फिर इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारा क्या है, ऑटोनोमस चलने वाला है, सेम रहने वाला है। तो 40, 40, 40 हर एक लेवल पर ये 40 रहेगा। अब है हमारा, इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे, हमारे 3 लेवल्स बन गए हैं इसमें। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का होता है जहाँ पे हमारे सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होते हैं। यहाँ पर एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर वो क्या है, संतुलन में
एक लेवल इससे ऊपर हो गया, एक लेवल इससे नीचे हो गया। इस लेवल पर क्या हो रहा है, सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। लोग जो है सेविंग्स पर कम ध्यान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ऐसा कब पॉसिबल होता है? एक इकोनॉमी की सेविंग्स कब कम होती हैं? जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर होती है लैंड से, लैंड डिमांड। ठीक है, जो हमने प्लान किया था एक इकोनॉमिक में कि इतनी डिमांड होने वाली है इकोनॉमिक पीरियड में, लेकिन जो एक्चुअल में या जो एग्रीगेट डिमांड है या फिर जो एक्सपेक्टेड डिमांड है वो क्या है, ज्यादा हो रही है। इट मीन्स जो ऑलरेडी स्टॉक है प्रोड्यूसर के पास वो क्या है, कम है, क्योंकि डिमांड मार्केट में ज्यादा है। तो जो एक प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, इस लेवल पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसको ज्यादा लेबर मैन फोर्स लगानी पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, तो उनकी जो इनकम लेवल है वो भी क्या होगा, हाई हो जाएगा। इनकम जैसे हाई होगी तो एक लेवल के बाद वो जो लोग हैं अपनी टोटल इनकम में से कुछ ना कुछ पार्ट सेव करना भी शुरू कर देंगे। तो कब तक सेव, ऐसे ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाती। सेकंड स्टेप ये, जहाँ पर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, जहाँ पर हमारी जो सेविंग्स है वो ग्रेटर है किससे, इन्वेस्टमेंट से। सेविंग्स ग्रेटर इन्वेस्टमेंट से है, कब होती है, जब लोगों की जो उनकी बेसिक नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, जो उनको लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जरूरत की जो चीजें हैं जो वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो एक लेवल के बाद जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होगी वो लोग क्या करेंगे, सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, सेविंग्स करना पसंद करेंगे। तो इस लेवल पर बिल्कुल सेम ये जो पॉइंट्स हमने ऊपर लिखे हैं इसलिए नीचे अपोजिट हो जाएंगे। वहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई है इस लेवल पर, वो ज्यादा सेविंग्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर इस लेवल पर जो ऑलरेडी स्टॉक है, यहाँ पर तो स्टॉक में कमी हो गई थी इसलिए उसने प्रोडक्शन ज्यादा किया, यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज हो गया क्योंकि डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की मार्केट में, तो स्टॉक इंक्रीज होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट पर ध्यान नहीं देगा, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो अपने प्रोडक्शन को स्टॉक कर देगा क्योंकि उसके गोडाउन में ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ है। जब वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, लोगों को काम कम मिलेगा, लोगों को जब काम भी कम मिलेगा तो इससे जो उनका जो इनकम लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब इनकम डिक्रीज होगी तो वो सेविंग्स पर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब सेविंग सेविंग्स भी कम होगी तो ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे, ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया है इनकम एंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और हमने ओ वाई पर लिया है हमने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट जो लाइन है वो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, 40-40-40 है वो वाले लेवल पर, और जो सेविंग कर्व है वो हमारा क्या है, नेगेटिव जा रहा है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर हमारी जो सेविंग्स है वो किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो आज का ये टॉपिक इतना ही था, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इनकम डिटर्मिनेशन की हमने दो अप्रोचेस करी थी, एडी एंड एडी इज इक्वल टू एएस अप्रोच, वो आपकी कल हो गई थी। और आज हमने लिया एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। ये टू अप्रोचेस की थी इनकम डिटर्मिनेट करने की।
आपके सिलेबस में दोनों अच्छे से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेम आपको इसमें यही बताना है कि सेविंग्स क्या होती है, सबसे पहले सेविंग्स के बारे में बता देना 2 लाइन में, फिर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर जो सेविंग्स होती है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल कैसे होती है आपको प्रूव करके दिखाना है। जो एडी होता है एग्रीगेट डिमांड, इसकी फुल फॉर्म बताना है क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, फिर एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई में कौन से करते हैं, इस तरह से ही प्रूव करके दिखाना है। देन आपको ये रिकॉर्ड लेना है, ये डाटा लेना है, इसके थ्रू आपको ये फाइंड आउट करके दिखाना है एस और आई। फिर इसमें बताना है कि कौन सा लेवल पर हमारा इक्वल है, एस इज इक्वल टू आई। फिर एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको 3 फेजेस के बारे में बताना है कि यहाँ पर ऐसा है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो मोर एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मोर एम्प्लॉयमेंट लगेगा तो मोर इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो मोर सेविंग जनरेट होगी। लेकिन इस लेवल पर क्या है, डिमांड लेस देन सप्लाई है तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी तो हमें एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो हमारा इनकम लेवल भी डिक्रीज होगा, देन सेविंग्स भी डिक्रीज होगी। आपको 3 फेजेस की बताना है, उसके बाद फिर आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना है कि एस और आई अप्रोच में डायग्राम कैसे बनाना है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम कर दो एक छोटा सा टॉपिक रह गया आपका मल्टीप्लायर, वो हम कल करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर, वो कल का टॉपिक रहेगा हमारा। आज का इतना ही था। एस एंड आई अप्रोच, दोनों अप्रोचेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आती है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।